1 जनवरी 2025 को जब ये साल शुरू हुआ था तो आप में से अधिकतर लोगों ने बहुत सारे प्लान्स बनाए होंगे, बहुत सारे बड़े बड़े वादे किए होंगे, जैसे कि इस साल मैं डेली जिम जाऊंगा या फिर इस साल मैं डिसिप्लिन के साथ अपने लक्ष्यों को हासिल करूंगा। शुरुआत में तो आप बहुत मोटिवेटेड थे। हफ्ता 2 हफ्ते आपने वो सभी काम किए जिनका आपने वादा किया था, लेकिन धीरे धीरे आप उन चीजों से बोर होने लगे और अंत में आकर आपने उन्हें छोड़ ही दिया। आपने सोचा ये काम कुछ दिन बाद कर लूंगा, लेकिन वो कुछ दिन कब महीनों में बदल गए आपको पता ही नहीं चला। और अब भी आप टाइम वेस्ट करने के अलावा कुछ नहीं कर रहे, दिन भर बस स्क्रोलिंग और दोस्तों के साथ इधर उधर घूमना। परंतु अभी भी समय है, अभी भी आपके पास आधा साल बचा हुआ है। अगर आप चाहें तो इस बचे हुए समय में भी आप वो सब हासिल कर सकते हैं जो आपने साल की शुरुआत में सोचा था। चलिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी एक ऐसे लड़के की जिसने आधा साल वेस्ट होने के बाद भी अपने बचे हुए समय को सही से यूज किया और अंत में सफलता हासिल की। आज 1 जुलाई है और एक लड़का अपनी डायरी के आखिरी पन्ने को घूर रहा है। उसके चेहरे पर मायूसी है, उसकी आंखों में सवाल, मैंने अब तक क्या किया इस साल। वो सिर्फ एक लाइन लिखता है, आधा साल बर्बाद हो गया, और चुपचाप खिड़की के बाहर बारिश को देखने लगता है। उसका नाम था आरव। साल की शुरुआत में उसने बहुत कुछ सोचा था, जैसे कि हर दिन जिम जाएगा, हर हफ्ते एक किताब पढ़ेगा, एक नई स्किल सीखेगा और अपने अंदर की सबसे बड़ी लड़ाई जीत लेगा। जनवरी में जोश था, फरवरी में थोड़ी ढील आई, मार्च आते आते सारा जोश ढीला पड़ गया। नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम और स्क्रोलिंग ने सारे सपने डकार लिए। जुलाई में जब उसने खुद को देखा तो उसे लगा मानो सिर्फ तारीखें बदली हैं, इंसान नहीं, वो वैसा का वैसा ही है। आरव ने धीमे से अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे लग रहा है कि आधा साल बर्बाद हो गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं किसी लायक नहीं हूँ। आरव की माँ मुस्कुराई और बोली, बर्बादी तब होती है बेटा जब तुम अब भी बैठे रहो, अभी भी आधा साल बाकी है, आधी जिंदगी नहीं, सिर्फ आधा वक्त गया है। वो शब्द आरव के दिल में कहीं गहराई तक उतर गए। रात को उसने एक खाली डायरी उठाई और पहला पेज लिखा, आधा साल बर्बाद। अगली सुबह जैसे ही पहला अलार्म बजा वो उठकर खड़ा हो गया और इस बार उसने अलार्म को स्नूज नहीं किया। उसने जिम जाना फिर से शुरू किया। जब उसने एटॉमिक हैबिट्स नाम की किताब के 10 पेज पढ़े तो उसकी पहली लाइन ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। उसने अपना स्क्रीन टाइम भी 2 घंटे से नीचे ला दिया। वह हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनता गया। अगस्त में उसने एक नया स्किल सीखा, वीडियो एडिटिंग का। सितंबर में उसने फ्रीलांसिंग शुरू की। अक्टूबर में उसे पहला क्लाइंट मिला। नवंबर में उसके YouTube चैनल पर 1K सब्सक्राइबर्स हो गए और दिसंबर में उसे खुद पर भरोसा हो गया कि वो कुछ बड़ा जरूर करेगा। 31 दिसंबर की सुबह थी। आरव अपनी पुरानी डायरी खोलता है जहां लिखा था आधा साल बर्बाद हो गया, और फिर अपनी नई डायरी देखता है जहां लिखा था बाकी के 6 महीने ने मुझे वो बना दिया जो पहले 6 महीने सोच भी नहीं सकता था। इस कहानी से मिलने वाली सीख, अगर आज आप भी यही सोच रहे हैं आधा साल चला गया, मैंने कुछ नहीं किया, तो एक बात याद रखिए, आपके पास अब भी 6 महीने हैं, यानी 184 दिन, 400 घंटे से भी ज्यादा का समय जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अभी भी वक्त है, शुरुआत करो, चाहे छोटी हो, एक पन्ना, एक कदम, एक बदलाव ही सही, परंतु शुरू तो करो, क्योंकि आधा साल बर्बाद नहीं हुआ दोस्त, वो तो तुम्हें जगाने आया था। अब सवाल ये है, क्या तुम बाकी का साल जगा हुआ बिताओगे या पहले की तरह सोकर?